हाय स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर ऑफ आवर फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ओम्स लॉ। लेट अस बिगिन। स्टूडेंट्स, इस समय जब मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब बारिश का माहौल है, बीच बीच में शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, बिजली हो रही है, कड़ाके हो रहे हैं। सो you also enjoy the weather and I will also enjoy the weather as I go on teaching. So let us start. Ohm's law. Students, in the year 1828, German physicist G.S. Ohm, G. George Simon Ohm, he gave this law. Even before the idea of producing electricity and transmitting electricity, the mechanism of electricity was discovered. उससे भी पहले जॉर्ज ओम ने ये लॉ हमको दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और इसीलिए इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं, G.S. ओम उसके नाम पर से ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, अगर ये कोई हमारा कंडक्टर है, सॉलिड मेटालिक कंडक्टर है, और उसके दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ए का पोटेंशियल V1, बी का पोटेंशियल V2, तो ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है I, तो वो जो करंट है वो I को अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो I को प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों देखो, अगर आपको पता है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर मुझे उसको इक्वल टू लिखना होगा तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय R. सो R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। R is called as resistance of this conductor. I can now write the formula is R is equal to V upon I. What is the meaning of resistance? R-E-S-I-S-T, resist means what? To oppose. यानी यहाँ किसी न किसी तरह से करंट को किसी तरह का ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है। मीन्स करंट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, कोई ना कोई चीज़ करंट के फ्लो को अपोज कर रही है। इस ऑपोजिशन को, इस विरोध को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो what is resistance? It is the ratio of V upon I. V is the potential difference, I is the current. तो what is Ohm's law? अच्छा, एक और बात है, Ohm's law ये सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब कुछ कंडीशंस कांस्टेंट होती है, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की मटेरियल, उसका मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, और फिर कुछ चीज़ें जैसे कि टेम्परेचर है, कंडक्टर के डायमेंशंस है, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमारा स्टेटमेंट ऐसा हो जाता है, गिवन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। दैट इज द स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ। आई एम रिपीटिंग, लिसन टू मी केयरफुली। वीडियो को पॉज करके फिर से सुनना है और ये स्टेटमेंट को प्रॉपरली आपको लिखना है। Given the physical conditions of the conductor does not change, the potential difference across the two ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. So V is proportional to I. Proportionality sign निकालनी है तो मुझे constant of proportionality से multiply करना पड़ेगा. So V is equal to R multiplied by I. R is the resistance, and I can now write R is equal to V upon I. Remember, R depends upon two things. R depends upon, first, material of the conductor, and second, it also depends upon dimensions of the conductor. Resistance of a conductor depends upon the material of the conductor and the dimensions of the conductor. Let us understand how the resistance depends upon the material of the conductor and the dimensions. Material तो चलो समझ सकते हैं कि कॉपर का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, स्टील का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, चलो ठीक है, वो समझ सकते हैं हम। लेकिन डायमेंशंस पर कैसे डिपेंड करता है, चलो बच्चों उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ डायग्राम्स बोर्ड पर ड्रॉ किए हैं। इस डायग्राम्स की मदद से अपने को समझना है कि कैसे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। दो केसेस मैंने ड्रॉ किए हैं समझाने के लिए। देखो, ये जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें हमारे पास एक कंडक्टर है, ये वाला, जिसका लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। मैंने उतने ही डायमेंशंस का दूसरा कंडक्टर उसके पीछे जोड़ दिया है, यानी कि अगर ये एक कंडक्टर है तो उसके बराबर पीछे मैंने दूसरा कंडक्टर जोड़ दिया है। इसका लेंथ भी L है, इसका लेंथ भी L है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। सो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2L। अब बच्चों देखो, यहां से जो करंट अंदर एंटर हो रहा है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। करंट का फॉर्मूला याद करो, Q बाई टी। व्हाट इज Q? चार्ज। T क्या है? टाइम। तो यहाँ से अगर 5 कूलम चार्ज एंटर हो रहा है तो यहाँ से भी 5 कूलम चार्ज बाहर आएगा। यहाँ से 5 कूलम चार्ज अगर 5 मिनट में एंटर हो रहा है तो बाहर 5 मिनट में 5 कूलम चार्ज ही बाहर आएगा, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है। मान लो फर्स्ट वाले कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V था, सेकेंड कंडक्टर का भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये दोनों एंड्स का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2V हो जाएगा। सो हमारे पास करंट I है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2V हो गया, डबल हो गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 2V हो गया। अब देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? V अपॉन I। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस में अगर RC लिख देता हूं तो वो हो जाएगा V की वैल्यू हो जाएगी 2V। पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया, लेकिन करंट तो सेम ही है, तो 2V अपॉन I हो गया, यानी कि 2R हो गया, क्योंकि V अपॉन I की वैल्यू क्या है? R है। तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2R हो गया। यानी कि हमको क्या समझ में आया? अगर लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, यानी लेंथ अगर 3 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स होगा। क्या समझ में आ रहा है हमको इसमें से? लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेट मी राइट डाउन हियर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। So that is how resistance depends upon length. Now let us understand how resistance depends upon area also. See, this is one rod or conductor. What I am doing is I am cutting the conductor like this into 2 parts. तो ये उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने ड्रॉ किया है। अब इससे क्या हो गया? लेंथ को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एरिया जो था वो हाफ हो गया। अब एरिया हाफ हो गया। अच्छा, लेंथ L था, यहाँ भी लेंथ L था, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V। लेकिन बच्चों अब एक बात देखो, ये इसका जो एरिया था, यहाँ से जो करंट एंटर हो रहा था और यहाँ से जो करंट बाहर आ रहा था, इधर से करंट I एंटर हो रहा था, इधर से करंट I बाहर आ रहा था। अब मैंने क्या किया है? मैंने इसको आधा काट दिया है। ये जो था इसको मैंने ऐसे आधा कर दिया। ये पेन जो है, इसका जो भी डायमीटर होगा, अगर मैं इसको पतला कर दूं तो अंदर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स, एरिया कम करने से करंट हाफ हो जाएगा, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट अब हो जाएगा I/2, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, तो करंट हो गया I/2। यानी अब रेजिस्टेंस जो होगा, मैं अब इस तरह से RL लिख दूं या R1 लिख दूं। सपोज R1 जो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। करंट कितना है? I/2। सो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 2V अपॉन I, यानी कि 2R। यहाँ भी रेजिस्टेंस 2R हुआ, लेकिन इधर एक बात समझना है स्टूडेंट्स, इधर हमने एरिया को हाफ किया था तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, इधर लेंथ को डबल किया था तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, यानी लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन यहाँ एरिया को हाफ किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। स्टूडेंट्स फिर से सुनो जरा, समझो, एरिया कम किया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दूं तो मुझे मिलेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A. So that is how resistance of a conductor depends upon the dimensions of the conductor. Let us understand some applications of this. थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट इससे रिलेटेड स्टडी करते हैं. बस ये याद रखना, मुझे बोर्ड रब करना है. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and resistance is inversely proportional to area. So I can have the formula R is proportional to L by A. Let's continue further. Okay students, so just as we discussed now, resistance is proportional directly to length and inversely proportional to area. So I have the formula R is proportional to L by A. Now if I want to write it in the form of an equation, then I will have to write some constant of proportionality. That constant of proportionality here is denoted by rho, and we have R is equal to rho L by A. Rho is called as resistivity. Rho is the resistivity, or also called specific resistance, and it depends upon material of the conductor. Rho, that means resistivity or specific resistance, depends upon material of the conductor, does not depend upon dimensions. देखो स्टूडेंट्स, दो बातें हैं. हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया है एंड हमने रेजिस्टिविटी के बारे में भी स्टडी किया है. रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R, रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय rho. रेजिस्टिविटी, आई हैव रिटन अ रॉन्ग स्पेलिंग, लेट मी करेक्ट इट. RESISTIVITY, resistivity is denoted by rho. Resistance depends upon material. These both depend upon material of the conductor. Resistance depends upon dimensions of the conductor, but resistivity does not depend upon dimensions of the conductor. Second thing, resistivity is also called as specific resistance. Certain basic things you need to know. Resistance का unit ohms. Unit of resistance is ohms. What about unit of resistivity? Let's find out from here. See, I can write rho is equal to R A upon L. R is resistance, तो उसका यूनिट हो गया ohms, और ohms का सिंबल हम ऐसे लिखते हैं, ग्रीक अल्फाबेट. दैट सिंबल इज अ ग्रीक अल्फाबेट कॉल्ड एज ओमेगा. सो आई कैन राइट दिस एज ओम. नाउ दिस एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर, ohm meter square upon meter, that becomes ohm meter. So unit of resistivity is ohm meter. You can write like this, ohm meter. That is the unit of resistivity. Now what is the dimensional formula? चलो डायमेंशनल फार्मूला भी बना लेते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पहले रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला बना लेते हैं. रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V बाय I. तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ I. नाउ व्हाट इज V? V इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो V इज W अपॉन Q. अब ये Q को मैं डिनोमिनेटर में लिख दूं तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ W अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ I. W वर्क डन, उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m1L2T-2. आई होप यू रिमेंबर दैट. Q चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है A1T1. कैसे आया A1T1? तो मैं आपको याद करवा दूँ. करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका यूनिट एम्पियर होता है, और डायमेंशनल फार्मूला में हम A1 लिखते हैं. चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा A1T1. और ये I, तो मैं फिर से A1 लिख दूँ. ये A1 तो A2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो A-2. सो नाउ आई हैव M1L2
अच्छा ये t भी ऊपर चला जाएगा तो t -3 हो जाएगा, a -2. This is the dimensional formula of resistance. So let me write down the dimensional formula of resistance, that is m1 L2 t -3 a -2. What will be the dimensional formula of resistivity? इस डायमेंशनल फार्मूला में मुझे मीटर यानी कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लेंथ का पावर उसका डायमेंशन 2 की बजाय 3 हो जाएगा. सो वी हैव m1 L2 L3 t -3 a -2. This will be the dimensional formula of resistivity. You need to remember all these values. So students, what is resistivity? Resistivity is obtained, it is a proportionality constant obtained from the formula R is equal to rho into L by A. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, एक और छोटी सी बात आपको बता दूं, मैं कभी कभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को L से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कंसेप्ट कभी अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ खाली दिखा दूं, ऑल दिस थिंग्स आर नॉन टेक्सुअल. दिस इज नॉन टेक्सुअल. रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फार्मूले, रेजिस्टिविटी के डायमेंशनल फार्मूले, ये सब इतना डिटेल में नहीं दिया है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ नॉन टेक्सुअल वर्ड, not mentioned anywhere in the textbook. All right, let's see now. R, we multiply numerator denominator by L, and we can write like this: rho resistance is equal to rho multiplied by L square by V, because A into L will give us V. In some rare situation you will have to apply this formula. You may pause the video and copy this. We will proceed further with new concepts in the same topic. Let's go ahead. Okay students, now one more new concept that we have to study in this, that is let me explain it from this formula. When I write R is equal to rho L by A, what is the formula for R? I can write R is equal to V by I is equal to rho L by A. R is equal to V by I and right side remains as it is, rho L by I. So V is equal to I rho L upon A. Now this ratio I upon A is called as current density. How do we define current density? It is the current per unit area. What is current density? Current per unit area, and current density is denoted by the letter J, capital J. Current per unit area, and that also should be normal to the, our area should be normal to the direction of current, flow of current. कभी कभी जिस एरिया में से करंट फ्लो होता है, अगर वो एरिया अगर इंक्लाइंड होगा तो फिर हमें उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा. सो J इज इक्वल टू I अपॉन A. J इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी का यूनिट अगर चाहिए तो करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यू मे ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, A per meter square. So dimensional formula, obviously you can understand, A L minus 2. That is the dimensional formula of current density. Students, let me tell you, current density is a vector quantity. Why vector quantity? वो भी अभी हम समझने की कोशिश करेंगे. अभी हम उसको समझते हैं. Let us go ahead. Let's understand how current density is a vector quantity. तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा. आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, एंड आई गो अहेड विथ द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लेट मी कंटिन्यू हियर इटसेल्फ. सी, आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में और एक कंसेप्ट पढ़ा था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऐसे लिख सकते हो. तो अगर ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ में यहाँ पर इस फार्मूला में लिख लूँ, देन आई कैन हैव ई एल इज इक्वल टू आई रो एल बाय ए. दैट इज हाउ आई कैन राइट. नाउ इफ आई कैंसल एल फ्रॉम बोथ साइड्स, देन आई विल हैव ई इज इक्वल टू आई रो बाय ए.
Now I upon A, we know it is current density, so I can write E is equal to J multiplied by rho. But we know that E is a vector quantity, electric field is a vector quantity, so I can write J as a vector multiplied by rho. So this is the relation between electric field and current density. One small modification I can make this is, I can take rho to the left hand side and I would have 1 by rho multiplied by electric field is equal to J. Now students, what is this rho? You know, it is called as resistivity. And when I write 1 by rho, then it is the reciprocal of resistivity. 1 by rho is equal to reciprocal of resistivity. And it is denoted, it is called conductivity, denoted by the symbol sigma. So what is 1 by rho? It is conductivity. रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी यानी फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, तो कंडक्टिविटी फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट करेगा. तो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है यानी उसमें से करंट आसानी से फ्लो नहीं करेगा, और किसी मटेरियल का कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें से करंट आसानी से फ्लो करेगा. तो दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ है. सो आई कैन से कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. एंड सो इसका यूनिट होना चाहिए, याद करो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था? रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओम्स पर मीटर. तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं. रेजिस्टिविटी का यूनिट वॉज ओम पर मीटर. ओम मीटर था, सॉरी, रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओम मीटर. तो इसका यूनिट हम लिखेंगे पर ओम पर मीटर. यूजुअली उसको ऐसे लिखा जाता है मो मीटर, मो पर मीटर. And so you write like this. This is the way also it is written. All right. So now students, see this formula how I can write. Understand this formula. I can write this formula as current density is equal to 1 by rho is sigma multiplied by electric field. This formula is also called as vector form of Ohm's law. Vector form of Ohm's law. All right students, so that is all about vector form of Ohm's law and Ohm's law as a whole topic. What are the things we studied in this concept? We studied about 4 new quantities today. You studied about the quantity resistance, unit of resistance is ohms. Then you studied about resistivity, unit of resistivity is ohm meter. Then you studied about current density is amperes per meter square, and you studied about conductivity. Resistance is the property by which a conductor produces opposition to the flow of current. Ohm's law का statement, resistance का definition, resistivity का definition, current density का definition, conductivity का definition, इनके units, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले, ये सब हमने इस वीडियो में स्टडी किया है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.